नमस्कार, मैं दिग्विजय राजगुरे। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, दोस्तों का दिग्विजय राज सर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं घंटी बटन दबा दें ताकि हमारे आगामी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट को कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। 12/10/2023 को प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की, और उसी साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की फाइनल आंसर की आ चुकी है। और 2023-24 का जो संभावित परीक्षा कार्यक्रम है 6/10/2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसके अतिरिक्त देखें हम तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन की आंसर की हमें मिल चुकी है, और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम प्लान के संबंध में अपडेट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा की फाइनल आंसर की फाइनली आ चुकी है। यह जो परीक्षा है वो 8/10/2023 को संपन्न हुई थी, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, और इसके लिए 7 दिवस का अवसर दिया, 7 दिवस का समय दिया गया है आपको आंसर की पर कोई आपत्ति लगाने के लिए। जो अगली हमारी अपडेट है वो है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2023-24 संशोधित जारी कर दिया गया है 6 अक्टूबर 2023 को। जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है 2022 वो 8/10/2023 को संभावित है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 30 अक्टूबर से 4/11/2023 के बीच में होने वाली है, लेकिन अभी एक और नोटिफिकेशन आया है कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 इसकी संभावित तिथि 17 दिसंबर 2023 रखी गई है। राज्य वन सेवा की भी 17 दिसंबर 2023 है। सहायक प्राध्यापक की बात करें हम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जिसमें 8 विषय जो थे वो 28 जनवरी 2024 इसमें बताया गया है, लेकिन इसे भी हाल ही में संशोधित किया गया है। कराधान सहायक परीक्षा टैक्स असिस्टेंट, इसकी परीक्षा जो है 25 फरवरी को रखी जानी संभावित है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 25 फरवरी, ये सेम डेट रख दी है इन्होंने, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा देखें तो 11 मार्च से 16 मार्च 2023 वाली जो है वो 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में 2024 में रखने की संभावना है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की बात करें तो 28 अप्रैल को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। सहायक प्राध्यापक जो अग्रांकित 8 विषय होंगे उसके लिए 2 जून का समय दिया है इसमें, जिसमें इकोनॉमिक्स, भूगोल ये सब रखे गए हैं। और सहायक संचालक ग्रामोद्योग से संबंधित 16 जून। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 जुलाई में होगी। और खनन अधिकारी या खनिज अधिकारी सहायक भौमिक विधि की संबंधित परीक्षा 25 अगस्त को रखी है। सहायक प्राध्यापक जो बाकी के 20 विषय बचे हैं उसकी संभावित तिथि रखी गई है 17/11/2024। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संभावित परीक्षा कार्यक्रम डिस्कस किया। तो चलिए अब हम राज्य पात्रता परीक्षा की बात करें तो यह जो परीक्षा है वो 27 अगस्त 2023 को संपन्न हुई थी, और इसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो वो 12/10 से आयोग की वेबसाइट पर इसके संबंध में आपत्ति डाल सकते हैं। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2022 परीक्षा की फाइनल आंसर की आ चुकी है। ये जो परीक्षा थी वो 8/10/2023 को संपन्न हुई थी। इसके लिए 7 दिवस का समय दिया गया अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वह है राज्य सेवा परीक्षा 2023 के परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एंड साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा सामान्य अभिरुचि का। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, 200-200 नंबर का होता है। और जो प्रथम प्रश्न होता है 200 नंबर का, उसी के आधार पर कट ऑफ जारी होता है, जो कि नॉर्मली 70 या 80% जाता है। अब जो यह परीक्षा है वो केवल छानबीन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाती है। दोनों प्रश्न पत्र वैष्णव प्रकार के होते हैं, यह भी हमने डिस्कस किया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे अवसद, जिन्हें समीकृत किया जाएगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णय सही माने गए अवसद में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है, 100 प्रश्न होते हैं, समयावधि 2 घंटे की होती है। प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम इसमें दिए गए हैं।
प्रत्येक प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होता है। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडलों की उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है और 7 दिवस की अवधि में, मतलब जो आंसर की होती है वो डाल दी जाती है और 7 दिवस में आप आपत्ति डाल सकते हो, और जिसके लिए आपको शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है आपत्ति दर्ज करने के लिए, और 7 दिवस के बाद अगर कोई आपत्ति दर्ज करते हो तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अब आगे देखिए हम इसमें और क्या दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधानिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में गलत उत्तर दिया गया है, विकल्प में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधानिक उत्तर को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही यहाँ पे मान होता है। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाता है। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभिवादनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी में जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थी का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या की प्रभागवार अधिकतम 20 गुना होगी। समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु घोषित किया जाएगा। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के दिन प्रारंभिक परीक्षा में घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निःशक्त जन श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अधिकारी अंक 30% होंगे। अब हम इसमें देखें तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा हेतु गुणांकन निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान होता है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन का प्रारंभिक परीक्षा का, उसके 10 भाग होते हैं, जिसमें से प्रथम जो होगा वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर हम देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, उसके राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश के योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, जनजाति बोलियाँ, त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, साहित्यकार उनकी कृतियाँ, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। तो प्रथम यूनिट में क्या है कि पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब दूसरे अध्याय में देखिए हम तो भारत का इतिहास हमें देखने को मिलेगा। भारत के इतिहास में बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, इन मुद्दों को आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें तो मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन आधारित उद्योग, ये मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत शामिल है। अब यूनिट 4 में देखें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, विश्व के महाद्वीप, देश, नदियाँ, प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यूनिट 5 की बात करें हम तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन से संबंधित प्रश्न आएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जनसांख्यिकी, जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और कल्याणकारी योजनाएं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 6 में देखें तो भारत का संविधान की शासन प्रणाली, इसमें भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, संविधान सभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं में देखें तो रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गैर वित्तीय संस्थान, ये अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न आएंगे। यूनिट 7 की बात करें हम, जो कि ये विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित, तो इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे।
यूनिट 8 जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, रिश्तान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यूनिट 9 की बात करें संचार प्रौद्योगिकी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यूनिट 10 की बात करें हम राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थान, ये आयोग वाला पार्ट है यूनिट 10। इसमें जितने भी आयोग हैं आपके, जो निर्वाचन आयोग हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग हुआ, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार, महिला बाल संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग आदि संबंधित प्रश्न यूनिट 10 में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 डिस्कस किया है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो यह जनरली सामान्य अभिरुचि वाला होता है, जिसमें बोधगम्यता, संचार कौशल, व्यक्ति कौशल, तार्किक निर्णय लेना, मानसिक योग्यता और हिंदी से रिलेटेड 10वीं के स्तर के प्रश्न होते हैं और कुछ अंकगणितीय प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए अब राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम को डिस्कस करते हैं। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं और ये जो प्रश्न पत्र होते हैं यह डेली आपको पेपर देने जाना होता है। इसमें कोई भी गैप नहीं मिलता है आपको पेपर में। तो जैसे इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें 2 होते हैं, इतिहास और भूगोल। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स के होते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी माध्यम में भी आप दे सकते हो। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन 2, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय से संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं। यह भी 3 घंटे का 300 नंबर का हिंदी अंग्रेजी किसी माध्यम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र जो सबसे स्कोरिंग होता है विज्ञान और तकनीकी, 3 घंटे का 300 नंबर का हिंदी अंग्रेजी किसी माध्यम में दे सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होता है वो आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन का होता है। यह 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। हिंदी अंग्रेजी किसी माध्यम में दे सकते हैं। पंचम प्रश्न पत्र की बात करें तो जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का होता है, 3 घंटा है और 200 नंबर का होता है, लेकिन इसे केवल हिंदी ही मीडियम में देना होता है। और 6 पेपर जो होता है वो हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप का होता है। यह 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है, इसे भी हिंदी में देना होता है। तो इस प्रकार हमने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को जाना। अब चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें हम तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है इतिहास का, तो इतिहास में इसमें 5 यूनिट होती है और 5 यूनिट में आप देखेंगे तो यूनिट 1 जो है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है, यूनिट 2 जो है वो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है और यूनिट 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास दिया गया है पूरा, और यूनिट 5 में मध्य प्रदेश के जो भी रियासतें हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश का भौगोलिक संदर्भ, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पत्र 2 की बात करें हम, एक सेकेंड, हाँ, तो प्रथम प्रश्न पत्र का खंड वह जो है भूगोल का है। इसमें प्रथम इकाई 1 जो है वो विश्व के भूगोल से, इकाई 2 भारत के भूगोल से, इकाई 3 मध्य प्रदेश के भूगोल से, इकाई 4 जल और आपदा प्रबंधन, इकाई 5 भूगोल की आधुनिक तकनीकों से संबंधित है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो जो आपका राजनीति से संबंधित है, इसमें जो प्रथम यूनिट है वह भारतीय संविधान से रिलेटेड है। दूसरी यूनिट में प्रमुख आयोग वगैरह दिए गए हैं। तीसरे में स्थानीय सुशासन और लोकतंत्र की विशेषताएं, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि संबंधित प्रश्न आते हैं। यूनिट 4 जो होती है वो आपकी राजनीतिक विचारक, और यूनिट 5 जो है प्रशासन प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पत्र इसमें पूछा जाता है। इसके बाद हम यदि द्वितीय प्रश्न खंड की बात करें तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इसमें प्रथम यूनिट अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, दूसरी मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, और तीसरी यूनिट जो है मानव संसाधन विकास से, चौथी सामाजिक या समाजशास्त्र से संबंधित है, और 5वीं यूनिट जो है वो है जनसंख्या स्वास्थ्य संबंधित और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका आदि के बारे में दी गई है। अब तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो विज्ञान और तकनीक से संबंधित इसमें 10 यूनिट होती है। प्रथम जो होती है वो केमिस्ट्री, द्वितीय जो होती है वो रसायन, और तृतीय जो होती है वो बायोलॉजी। फोर्थ यूनिट की बात करें हम तो फोर्थ यूनिट कंप्यूटर से संबंधित है। फिफ्थ यूनिट जो है वो गणित से संबंधित है। सिक्स यूनिट जो है वो आपकी संक्रामक रोग चिकित्सा संबंधित है।
7th यूनिट जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 8 यूनिट जो है वो पर्यावरण से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से संबंधित है। 9 यूनिट जो है पर्यावरण से संबंधित है और 10th यूनिट जो है भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है। चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करें, चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करें जो दर्शन, मनोविज्ञान और लोक प्रश्न से संबंधित है। यूनिट 1 में प्रमुख दार्शनिक विचार दिए गए हैं। यूनिट 2 में मनोवृत्ति दी गई है। यूनिट 3 में मानवीय आवश्यकता विवरण दिया गया है। यूनिट 4 में भ्रष्टाचार दिया गया है। यूनिट 5 में केस स्टडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचम प्रश्न पत्र की बात करें जो सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 25, 3 नंबर का एक होता है। दूसरा अलंकार से रिलेटेड होता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। तीसरा जो होता है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में वाक्यों को ट्रांसलेट करना होता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 हिंदी से अंग्रेजी और 5 अंग्रेजी से हिंदी में करने वाले। फिर संधि समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विराम चिन्ह से रिलेटेड। इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली की बात करें तो इसे प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कवच, विलोम शब्द, अनोख शब्दों के लिए एक, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, इन सबसे संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अपठित गद्यांश होता है जो 20 नंबर का होता है। भाव पल्लवन पूछा जाता है, एक 10 नंबर का। और संक्षेपण होता है, 1 शब्दों में लिखना रहता है जो 10 नंबर का होता है। ये 200 नंबर का हिंदी का आपका प्रश्न पत्र हो गया। 6 पेपर की बात करें जो हिंदी और निबंध लेखन का होता है। एक निबंध जो होता है 1000 शब्दों का होता है। दूसरा जो निबंध रहता है वो समसामयिक विषयों को लिखना रहता है, 500 शब्दों का होता है। और तीसरा जो होता है प्रारूप लेखन, जिसमें सर्कुलर, अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञापन, अनुस्मारक, टिप्पण लेखन आदि से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 का परीक्षा पाठ्यक्रम भी डिस्कस कर लिया। तो आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे आगामी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी दिग्विजय राज सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।